नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में एक बार फिर एलियन की चर्चा हो रही और इसका कारण है अमेरिका से एक वीडियो वायरल होना जिसमें यूएफओ की चर्चा हो रही है और वीडियो में एक काला धब्बा दिख रहा। अब पूरी दुनिया में एक बार फिर एलियन की हवा चल निकली और जिसको देखो एलियन की ही बात कर रहा है। तो आज हम भी इस रहस्य का रहस्योद्घाटन करने वाले हैं। खबर की शुरुआत होती है अमेरिकी सेना को अटलांटिक महासागर के ऊपर क्यूब के आकार की एक रहस्यमय वस्तु उड़ते हुए नजर आई थी जो हवा और पानी दोनों में चल सकती थी। यूएफओ पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की लीक हुई 2 गोपनीय रिपोर्टों में इस रहस्यमय वस्तु की तस्वीरें सामने आईं। एक लीक्ड फोटो में चांदी के रंग में क्यूब जैसी एक वस्तु अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरती नजर आ रही। कहा जा रहा है कि यूएफओ के दिखने की ये घटना साल 2018 और इस साल गर्मियों की। इन तस्वीरों को अमेरिका के खुफिया संगठनों के बीच बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यूएपी टास्क फोर्स ने तैयार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट समुद्र से निकला और आकाश में चक्कर लगाने लगा। साथ ही कहा गया है कि इस वस्तु के परग्रही होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। इससे पहले स्टैंटन फ्रीडमैन एक परमाणु वैज्ञानिक थे जिनका निधन 2019 में हो गया। उन्होंने अमेरिका की चर्चित रोजवेल यूएफओ दुर्घटना की जांच की थी। वो अपनी बात पर कायम थे कि एलियंस हमारे बीच हैं। उन्होंने कहा था, इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि एलियंस ने धरती का भ्रमण किया और वे लोगों के साथ रह रहे। रूस के राजनीतिज्ञ किरसान इल्यूजिनोव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। बात 18 सितंबर 1997 की। एलियन उनके अपार्टमेंट में उनसे मिलने आए। उसके बाद एलियन ने उनका अपहरण कर लिया। इस कहानी को 2 वजहों से बल मिलता। एक तो इल्यूजिनोव के ड्राइवर, मंत्री और सहायक ने इस बात की पुष्टि की थी कि वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव कई बार एलियन की मौजूदगी के बारे में कह चुके। अब एक पुरानी बात जिसको लेकर पूरी दुनिया में पढ़े लिखे वर्ग में हलचल रहती, वो है एरिया 51। एरिया 51 के बारे में कहा जाता है कि वहां अमेरिकी सरकार ने एलियंस को छिपा रखा है। इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में ज्यादा मालूम किसी को भी नहीं। लेकिन इससे पहले अमेरिकी सरकार एरिया 51 के अस्तित्व को ही नकारती रही, फिर बाद में उसने इसे स्वीकार किया। कुछ का कहना है कि वहां उड़न तश्तरी का परीक्षण किया गया था। CIA में रह चुके एडवर्ड स्नोडन ने अमेरिका के बारे में काफी सनसनीखेज दावे किए थे। कहा जाता है कि एडवर्ड स्नोडन जब CIA में कर्मचारी थे तो गोपनीय सूचनाओं की चोरी की थी। बाद में उन्होंने गोपनीय सूचनाओं को लीक करने का दावा किया था। स्नोडन द्वारा लीक की गई सूचनाओं से ये संकेत मिलता है कि अमेरिका को टॉल व्हाइट नाम के एलियनों से निर्देश मिलता है। लीक के मुताबिक ये एलियन की वही प्रजाति है जिसके बारे में दावा है कि नाजियों को पहले विश्व युद्ध से पहले सत्ता दिलाई गई थी। ऐसा दावा है कि पहले विश्व युद्ध के बाद फिर उन एलियन ने अमेरिका को काबू करना शुरू कर दिया। एलियन की कहानी इतनी उलझी है कि एक सिरा ठीक करने पर दूसरा सिरा बिगड़ जाता। ऐसी ही एक नई थ्योरी मशहूर एलियन हंटर स्कॉट वॉरिंग ने पिछले दिनों दी थी। वॉरिंग का दावा है कि अंटार्कटिका की बर्फ में उन्हें एक यूएफओ और एलियन बेस मिला। डिजिटल मैप्स की स्टडी के बाद वॉरिंग ने दावा किया है। वॉरिंग के मुताबिक ये ट्रायंगल क्राफ्ट बीच में उठा हुआ और किनारों से मोटा है। ये मेटल का है और ये ऐसे इलाके में मौजूद है जो सदियों पुराना एलियन बेस लगता है। उन्होंने दावा किया था कि बर्फ पिघलने के बाद ये क्राफ्ट दिखाई दिया। साथ ही इसके आधार पर उन्होंने ये थ्योरी भी दी कि पृथ्वी पर मानव जाति से पहले एलियन रहा करते थे। इससे पहले वॉरिंग मंगल पर जीवन होने के और मेक्सिको में अंडर वाटर एलियन बेस का दावा भी कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों यूएफओ चर्चा में।